तो प्रियंका जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो। पहला सवाल प्रियंका जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके सेकंड बारी एविक्शन के बाद सोनाक्षी जी ने एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट दिया था आपके बारे में कि उनको क्रिसमस का एक तोहफा मिला है आपको घर से निकालना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनाक्षी, आई डोंट नो क्यों ये सब बड़े कलाकार मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट हूँ शायद इस वजह से। और मुझे ऐसा लगता है कि सोनाक्षी जी को शायद उन्होंने बोला हो आपको बोलने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनली कोई अटैक नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से शायद बिग बॉस बुलवा रहे हैं, या मे भी ये पर्सनली सलमान सर की वजह से ये जवाब दे रहे हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में सोनाक्षी या सलमान सर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ भी बोल सकते हैं किसी के भी बारे में, दे हैव राइट टू स्पीक। स्पीच एक फ्रीडम है, तो मुझे बुरा नहीं लगता उनकी बातों का। अभी बिग बॉस ने अगली स्ट्रेटेजी आपके लिए ये लगाई, वंदना जी को बिग बॉस सीजन 9 की जो कंटेस्टेंट है उन्होंने भी आपके बारे में बिग बॉस सीजन 10 के अंदर जाके बोला कि आपकी और स्वामी ओम जी, लोपा मुद्रा से ही बोला कि स्वामी ओम जी और आपकी इमेज एक जैसी ही लगती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर आप सीज़न देखें तो इस सीज़न में मन्नू मनवीर, मोना जैसे M3 और स्वामी ओम और प्रियंका, मोस्टली यही लोगों की बातें हुई हैं पूरे सीज़न में। और अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों, कहते हैं ना बुरी चीज़ें लोगों को ज़्यादा याद रह जाती हैं, अच्छी चीज़ें नहीं याद रहती। तो मेरे ख्याल से नाम लिया जाएगा। नाम एक्चुअली हिस्ट्री में आ गया है, तो हर रोज़ तो नहीं, पर लिया जाएगा नाम, अक्सर लिया जाएगा हम लोगों का। प्रियंका जी, हम जानना चाहते हैं मन्नू मनवीर और मोना की फ्रेंडशिप के बारे में आप कुछ बताएं। जैसे आपने शो देखा होगा मन्नू मनवीर मोना, तो मोना पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में, जैसे विक्रांत जी ने भी बताया कि उसने ऐसे कहा था, तो ऐसे उसका मतलब यही था कि कुछ लड़कियां होती हैं वो ना अपनी बॉडी या अपने दिमाग यूज़ करने की वजह से बॉडी का ज़्यादा यूज़ करती है। तो मेरे हिसाब से उसने अच्छा यूज़ किया। और M3 इज़ लाइक फॉर मी M3 सम तो कुछ भी बानी ने भी बोला था, ये लोग कुछ भी करते थे यार, कुछ भी एनीथिंग। और जिस वजह से मुझे आई वॉज कंफर्टेबल विद मन्नू और मनवीर, बट मुझे देख के आई फेल्ट कि आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैम। तो मैं इस वजह से आई जस्ट दूर रहती थी, क्योंकि M3 नाम से मुझे ना इरिटेशन से होने लगे कि शुक्र है M3 है, मेरा नाम बीच में नहीं है। तो इट्स लाइक अ थ्री सम, थ्री फ्रेंड्स डूइंग थ्री सम। तो प्रियंका जी, जैसा स्वामी ओम जी इस साल बहुत ही सुर्खियों में पाए जा रहे हैं, बहुत उन्होंने कुछ ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल किए, तो आपको लगता है वो शब्द सही थे, जैसे बानी के लिए, मनवीर के लिए, लोपा के लिए? आज जैसे आपने देखा होगा शुरू से पहले दिन से शो, जब पहले हफ्ते में बाबा जी ने, क्या नाम है, स्वामी ओम ने लोपा को थ्रेट किया था। उसके बाद दो चार चीज़ें ऐसी हुई, तो इस सब चीज़ को ना मजाक में ले लिया गया। तो शायद इस वजह से उन्होंने, और ऐसे शब्दों का प्रयोग स्वामी ओम ने खाली नहीं, मेरे से भी हुए ऐसे अपशब्द मैंने भी बोले, जिसकी वजह से मुझे भी बुरा लगा कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। बट लेकिन आप समझिए, गालियाँ चार पांच ही हैं। वो लोग इंग्लिश में गाली, मैंने शायद पहले भी बात बोली है, वो लोग अंग्रेजी में बोलते थे स्लट हो दिस एंड दैट। इन्हीं को अगर हम हिंदी में बोले बात सेम ही है। और उसको स्वामी को, ओम को बोला गया था कि आप एक एलिजिमेट चाइल्ड है। तो एलिजिमेट चाइल्ड वही होता है जिस, मतलब कहीं देखा जाए तो गालियाँ चार पांच ही हैं। और इन गालियों को लेना इसलिए पड़ा क्योंकि एक सिचुएशन आ जाती है जब इंसान हाथ नहीं उठाता है, पर मुंह से तो दो चार गलत बात बोल ही देता है। तो मुंह से बोलना और हाथ उठाने में बहुत फ़र्क है। कहते हैं ना, जब आप हाथ तब तक नहीं चलाते जब तक आपका मुंह चल रहा होता है, या आपके मुंह से लोग समझते हैं भाई हमारा एक बार टेम्परामेंट इधर चला गया, या तो आप रुक जाओ या हम रुक जाएंगे। पर लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि अभी आपने भी देखा होगा बानी ने कितनी बुरी तरह लोपा के ऊपर अटैक किया, या लोपा ने इतनी गंदी बातों से उसको हर्ट किया। तो ये चीज़ें पहले दिन से हो रही थी, पर ये चीज़ें स्वामी और प्रियंका की वजह से छुपी हुई थी। कहते हैं ना, आप जब तक
राजा को घर में रखोगे आपको नहीं पता लगेगा कि दूसरा राजा कौन है। तो एक ये लाइन बनी हुई थी कि पहले लीडर निकलेगा फिर उसके बाद लीडर का, तो लीडर ही अंदर थे। उनकी वजह से तो सारा गंद हम ही मचा रहे थे। जैसे स्वामी ओम और जग्गा निकले तो गंद तो तब भी मचा, गंदी गंदी गालियाँ तो तब भी दी गई। बट लेकिन कहते हैं ना कि बीइंग अ कॉमनर मुझे सपोर्ट किसी चीज़ का नहीं था, ना मुझे ऑडियंस का सपोर्ट था, ना मुझे बिग बॉस का सपोर्ट था। शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ऐसा था कि नहीं था। इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अन्याय तो नहीं हुआ मेरे साथ, पर मुझे ये गेम समझ नहीं आई कि ये गेम सीरियसली सच की गेम थी कि झूठ की गेम थी। क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए था, क्या मुझे सच बोल के अपने आप को नहीं सेव करना, क्या मुझे अपने लिए स्टैंड लेना गलत किया, क्या मुझे लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, क्या मुझे अपने आप को गाली देनी चाहिए थी, क्या इन सामने वालों को गाली देनी चाहिए थी। क्योंकि गाली तो निकलती है मुंह से, आपने देखा होगा गाली अच्छे अच्छे बानी ने तो हर बात में एफ वर्ड का यूज़ किया है, हर चीज़ में इन लोगों ने। पर वही बात आती है, अंग्रेज़ी को वो बीप कर देते थे, हिंदी में हिंदी गाली आपको ज़्यादा हर्ट करती है। जैसे हिंदी में मैं आपको बोलूँगी हाइड योर एस, इसको मैं हिंदी में बोलूँगी, आपको शायद वो अभद्र लगे, बट अंग्रेज़ी में ये चीज़ आपको नहीं अभद्र लगेगी। अब इसको हिंदी में आप कैसे बोलेंगे? नॉर्मल है, ऐसे ही बोलेंगे जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जिस भाषा में बात करते हैं, हम उन भाषा को ही नहीं समझ पाते, हम उन भाषा का ही गलत मतलब। और हमें कभी अब तक समझ नहीं आया कि गुस्से में तो क्राइम होते हैं। जब इंसान को गुस्सा चढ़ता है, आज मोस्टली क्राइम हो ही गुस्से की वजह से रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने क्राइम किया है, बट हाँ मेरे को गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, मतलब मैंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और लोगों ने भी किया। मुझे इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि मैंने उस चीज़ को सरेंडर किया कि हाँ मैंने वो चीज़ बोली है, मैंने हिंदी में बोली है, इसलिए आपने सुनी है। इंग्लिश में रोज़ लोग बोल रहे हैं, वो तो कोई सुन नहीं रहा है। तो इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है। मैम, फर्स्ट एविक्शन के बाद आपकी फ़ोटोज़ फेसबुक पे वायरल हुई आकांक्षा शर्मा के साथ। हम जानना चाहते हो 10 दिन आप कहाँ थी? हाँ, जब मेरा पहला एविक्शन हुआ था तो उसके बाद मुझे लोनावला के एक होटल में रखा गया था, जहाँ हम मतलब टीम प्लान कर रही थी मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री का। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एविक्शन हो गया था, तो मैंने टीम को बोला कि मेरा एविक्शन हो गया और आई वाना गो होम, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ दोबारा उस घर में जाने के लिए, आई नीड सम टाइम, मुझे टाइम चाहिए। क्योंकि एक बार तो एविक्शन हो गया, इसका मतलब लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे या मैं एंटरटेनिंग नहीं हूँ। अब मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि एंटरटेनिंग और एंटरटेनमेंट आप कैसे कर सकते हो किसी और को। बट एक नॉर्मल सी चीज़ है जो हम लोगों ने सीखी है कि कंट्रोवर्सी करना और कंट्रोवर्सी बनना और कंट्रोवर्सी बनाना बहुत मुश्किल है। आप कंट्रोवर्सी बनाते नहीं हो, एकदम बन जाती है। तो जब इन्होंने मुझे होटल में रखा तो शायद आपने देखा होगा कि लोगों ने मेरी पिक्चर्स खींच के क्लिक करके फेसबुक पे डालना और इंटरनेट पे डालना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि मैं एक सीक्रेट रूम में हूँ और मुझे वापस घर भेजा जाएगा। तो लोगों को ऑलमोस्ट पता है, प्रेडिक्शन है लोगों की कि क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो मैं 10 दिन होटल में थी और उसके बाद मैं अपने घर आ गई। मुझे ब्रेक चाहिए था। तो वाइल्ड कार्ड आने से पहले भी शो में आपने देखा होगा कुछ ज़्यादा खास था नहीं, मन्नू और मोना का अफेयर दिखाया जा रहा था और बाबा जी की हरकतें ही 4 हफ्ते दिखाई हैं। 3 चीज़ें ही चल रही थी जो शो को ऊपर ले जा रही थी। और जैसे आपने देखा होगा जेसन, अलीना, साहिल मेरे साथ एंट्री करे थे, तो वो लोग भी एविक्ट हो गए थे। और ये एक ना गेम है, गेम पैटर्न है, पता नहीं आप लोग अच्छे से 10 साल से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। 9 साल से सेलिब्रिटीज़ आए, ये पहला साल है जो कॉमनर्स आए। और आप सेलिब्रिटीज़ की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं, ये बात शायद मैंने पहले भी टेली मसाला वालों को बोली थी, कि कहीं ना कहीं मिलना पड़ जाता है। हम लोगों का क्या सिस्टम है, हम लोगों को टू बी वेरी फ्रैंक कभी मिलना नहीं होगा।
रादर कि मैं जाऊं और किसी काम को ढूंढूं और सलमान सर या सोनाक्षी जी मुझे मिले और वो फिर कहें कि नहीं हम आपको काम नहीं देंगे। पर लेकिन जब मैं काम ढूंढने जाऊंगी नहीं तो आप मुझे मना कैसे करेंगे। तो मैंने सलमान सर को यही बोला जब उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका आप एटीट्यूड दिखा रही हैं। मैंने कहा सर मैं इंसान हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, आप इसको एटीट्यूड का नाम दें या आप इसको मेरी बीमारी का नाम दें, डिपेंड ऑन यू। पर लेकिन आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने एंटरटेन किया कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने एंटरटेन किया और ये सवाल मेरे लिए होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी तबीयत सच में ख़राब थी। मैं काफ़ी टाइम से यही बोली जा रही हूँ मेरी तबीयत ख़राब थी। अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो मैं कभी गिव अप नहीं करती। मेरे जितने साथी अंदर बैठे थे उन सबको पता था कि मेरी सच में तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं टास्क करूँ, आप मुझसे टास्क कराएं या आप मुझे कहें कि नहीं आपको ड्रेस ट्राई करके ही देखनी है। जिस लड़की की ड्रेस ट्राई करने की हिम्मत नहीं है वो क्या एटीट्यूड सर आपको दिखाएगी। और मैं क्यों आपको एटीट्यूड दिखाऊंगी। आपने मुझसे बोला आपने एंटरटेन किया, मैंने कहा सर सवाल नहीं समझ आया। क्या मैं ये नहीं कह सकती सर सवाल समझ नहीं आया। जब नहीं आया तो सच में नहीं आया। फिर सलमान सर को लगा कि मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। मैं कहा सर अगर इसको एटीट्यूड कह रहे हो तो फिर तो मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी। तो प्रियंका जी, बिग बॉस 10 का फाइनल आने वाला है, तो आपके हिसाब से ये फाइनल कौन जीतेगा या कौन जीतना चाहिए? जैसे कि मैं जितना मैं जानती हूँ बानी इज़ अ विनर। और जैसे कि अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, नितिबा गई, मोना गई, अब रोहन, देन मन्नू, देन मनवीर, देन लोपा, देन बानी। तो आई एम कंफ्यूज्ड कि शायद बानी या मनवीर टाई करेंगे या लोपा का, क्योंकि आपने देखा होगा आज के एपिसोड में देखेंगे कि लोपा का भी इमेज हमारे इमेज जैसा ही हो गया है। तो इट्स ऑल अबाउट इमेज और इट्स ऑल अबाउट बिग बॉस, वो किसकी इमेज कैसे पोर्ट्रे करते हैं। कहने की बात होती है कि जो जैसा होता है उसकी इमेज वैसी होती है, बट लेकिन बानी जीतेगी 101%। 1% मनवीर के हैं क्योंकि क्या पता वो बिग बॉस फिर गेम खेल ले। और बाकी थर्ड नंबर पे लोपा या मन्नू, फोर्थ पे कोई भी नहीं है ना, 4 हो गए। तो स्वामी ओम जी ने बिग बॉस सीजन 10 का फाइनल रुकवाने के लिए जो धमकियां दी थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये मैं फाइनल होने ही नहीं दूंगा? स्वामी जी, मैं उनको ओम बुलाती हूँ। ओम अभी भी लोनावला में है। उन्होंने मुझे बताया है कि भी वो ये सब कुछ करने की प्लानिंग में है और प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है। अब मुझे नहीं पता मैं इस बात पे कैसे रिएक्ट करूँगी क्योंकि मेरा तो इसमें कोई हाथ नहीं है। और अब मैं भी चाहती हूँ फिनाले बहुत अच्छे से हो और सब लोग इंजॉय करें। बट लेकिन ओम क्या बात किसी से क्या कर रहे हैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ वो लोनावला में ही है, वो इंजॉय करने के लिए हैं या डिस्ट्रॉय करने के लिए हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कल चैनल्स पे उन्होंने कहा है कि खबरें आएंगी, आप चैनल खोल के देखना। तो बहुत एक तरह से डर भी लगता है और एक तरह से हंसी भी आती है कि हम लोग एक ईगो को लेके कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और मेरे में आप लोगों ने देखा होगा ईगो तो है, बट लेकिन मैं लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे कोई नहीं फिनाले में जाना और ना ही फिनाले का हिस्सा बनना। और स्वामी ओम के 1 लाख लोग वैसे पहुँच चुके हैं वहाँ पे जो वो बता रहे हैं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वो आग लगाएंगे। तो प्रियंका जी, एक आखिरी सवाल और आपसे। आप जब बिग बॉस सीजन 10 के घर से बाहर निकली तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बने, हेटर्स बने, आप उन दोनों के लिए कुछ? फॉलोवर्स फैंस, हाँ मैं मुझे लोग मिलते हैं जो मेरी फ़ोटोज़ लेते हैं और कहते हैं हम अपनी मम्मा को दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ये जो मदर्स वाली कैटेगरी में ज़्यादा पसंद किया गया है, जहाँ तक कि यंग बॉयज़ और गर्ल्स ने मुझे एडमायर नहीं किया। क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को शायद नहीं समझ आई होंगी मैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ, बट फिर मुझे नहीं समझ आती कि कैसे रिएक्ट करना। अगर आपका कोई फ़ैन है तो क्या कहें, वहाँ फ़ैन हो ठीक है, ओके फ़ैन हो। आई नेवर इन्जॉय दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स क्योंकि
आप तक आपके फैन पहुंच ही नहीं पाते, एंजॉय क्या करेंगे उनको हम लोग? सड़क पे चलते चलते कोई मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं आपको। बट थैंक गॉड मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई पागल मिला और वो कहे कि नहीं नहीं मुझे फोटो ही खिंचानी है। मैं तो बोल देती सर दूर, नो पिक्चर्स, जस्ट दूर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, वेरी नाइस। थैंक यू प्रियंका जी। Hello friends, you're watching Class Production. Share and like our YouTube channel. Thank you so much.